हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज देखते हैं कि एलएलपी क्या होता है। यहाँ पर देखिए, एलएलपी मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जगह पर प्रॉब्लम्स थी, उसमें लैग थे। तो उन लैग्स को मिटाकर यहाँ पर गवर्नमेंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेकर आई, जहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में बनाने में पार्टनर का पर्सनल लायबिलिटी तक आ जाता था। यहाँ एलएलपी में वो जब पार्टनर रहेगा तब उसको पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये एक तो इसका जो मेन सही किया है इन लोगों ने वो है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट में राइट्स और ड्यूटीज़ क्लियरली डिफाइंड रहेंगे। इंडिविजुअल और कंपनीज यहाँ पर पार्टनर बन सकते हैं। एक कंपनी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। कैसा? पार्टनरशिप में क्या होता था कि अगर कोई भी पार्टनर मरता है और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अब परपेचुअल सक्सेशन रहेगा कि जब तक पार्टनर नहीं चाहें बचे हुए तब तक ये एक कंपनी की तरह ही चलता रहेगा, एलएलपी की तरह चलता रहेगा। ये यहाँ पर एलएलपी के अंदर जो हैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, और जो कंपनी में होते थे वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते हैं। पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व और उनकी लायबिलिटी भी पूरी रहती थी। अब ये इजी है, और इसके अलावा जो टैक्सेशन का पार्ट है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। अब ये तो था हमारा डेफिनेशन। अभी हम इसका आगे पढ़ते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जिसका क्वेश्चन आपको बन सकता है। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी नाउ। देखिए, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हम कैसे पहचानें कि एक एलएलपी है। तो सबसे पहले एलएलपी को पहचानने के लिए कि ये पार्टनरशिप है या एलएलपी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, है ना, जहाँ पर वो एलएलपी अलग होगी और उसके पार्टनर्स एक डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे से, है ना। सेकेंड, वहाँ पर मिनिमम कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पार्टनर जो चाहें वो कैपिटल लेकर आ सकते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर आ सकते हैं। थर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट 2 रहेगी, क्योंकि कम से कम कंपनी बनाने के लिए भी 2 ही चाहिए होते हैं आरओसी के अंदर। तो यहाँ पर भी 2 पार्टनर तो चाहिए ही जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। इसके अंदर DIN का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है डिजिग्नेटेड पार्टनर को पार्टनर बनने के लिए। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसी कि बाकी पार्टनरशिप एक्ट में थी। क्या यहाँ पर ऑडिट मैंडेटरी है? नहीं, ऑडिट मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2 शर्त हैं। अगर ये दोनों फुलफिल होती हैं, दोनों में से एक भी फुलफिल होती हैं सॉरी, तो यहाँ पर ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा अगर पार्टनर कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं 25 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, या फिर एनुअल टर्नओवर जो है इनका 40 लाख से ज़्यादा चला जाता है, तो यहाँ पर ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ अलविदा दोस्तों। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।